हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु जंगीनिया। और आज का बेटा आपका जो टॉपिक है वो है क्लास एट्थ का मॉडल पेपर। यहाँ पर बेटा पहला जो कि आपके राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये पेपर है। और यहाँ पर देखो पहले बेटा दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनका हमने ये पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है बेटा, और वो चैनल है रूट ऑफ लर्निंग, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है। और इस वाले चैनल पर हम केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, द एडिटिव इनवर्ज ऑफ अ रेशनल नंबर इज। देखो एडिटिव इनवर्ज जो होता है रेशनल नंबर का वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। यदि मल्टीपल इनवर्ज पूछता तो हमेशा वन होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैक्सिमम पावर जब वन होगी बेटा तो उसका आंसर भी क्या आएगा बेटा? वन ही आएगा। ए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है थर्ड वाला, जो कि दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये आपका रेक्टेंगल होता है, ये आपका स्क्वायर है। रेक्टेंगल की क्या होती है? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जबकि स्क्वायर की भी ऑल फोर्स एंगल आर इक्वल और ईच एंगल मेक 90 डिग्री। और साइड्स जो होती हैं वो भी आपस में बेटा इक्वल होती है। यहाँ की प्रॉपर्टी आप देखो तो कम है और यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा है। कैसे पता लगाया? इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी चारों जो साइड्स है ना वो इक्वल है। तो इस प्रकार जब भी कम और इधर ज्यादा होगा ना तो हमेशा ये गलत होगा, ये मतलब हो ही नहीं सकता। इधर ज्यादा होना चाहिए, इधर वाला कम होना चाहिए, तब वो आपका सही कहलाता है। ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर ये वाला देखो, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपेजियम। स्क्वायर्स जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं और जो ट्रिपेजियम होता है वो इस प्रकार का होता है। स्क्वायर जो होता है बेटा उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि ट्रिपेजियम में ऐसा रूल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ की प्रॉपर्टी ज्यादा है और यहाँ की प्रॉपर्टी कम है। और जब ज्यादा से कम होता है तो क्या होता है बेटा? वो बिल्कुल सही होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है। आप वन से लेकर और टेन तक के आपको स्क्वायर लिखने। टू का स्क्वायर फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर 16 होता है, फाइव का स्क्वायर 25 होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है, सेवन का स्क्वायर 49 होता है, एट का स्क्वायर 64 होता है, नाइन का स्क्वायर 81 होता है और टेन का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है ना। अब देखो जिनके लास्ट में यहाँ पर वन, फोर, नाइन, सिक्स, फाइव इस प्रकार के नंबर हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके लास्ट में सेवन है, जो कि सेवन इसमें है नहीं। यहाँ पर एट है, एट भी इसमें नहीं है। यहाँ पर थ्री है, थ्री भी इसमें नहीं है। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है? वन। तो ये वन आपको मिल गया। तो इसलिए जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं हम, द रेशियो ऑफ 5 मीटर, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या करना है? आरडी रामानुजन जो नंबर है ना वो आपको स्मॉलेस्ट क्या होता है बेटा वो बताना है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा 1729। ठीक है ना, ये इनके ऊपर रखा गया है, आरडी रामानुजन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हमें क्या करना है? 5 मीटर का रेशियो 10 किलोमीटर से यहाँ पर निकालना होगा। देखो यहाँ पर यूनिट सेम करना बहुत जरूरी होता है। यूनिट का मतलब ये हो गया, यहाँ पर किलोमीटर है तो या तो इसको किलोमीटर करो या फिर इसको मीटर कर दो। अब देखो मैं मीटर कर देता हूं। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है ना। तो हम 10 को 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 5 रेशो 10,000 हो जाएगा। दोनों 5 5 से कट जाएंगे तो 1 रेशो आ जाएगा 2000। और देखो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 4p माइनस का है और 7p
पी जो है इनका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 4 से 1 जा क्या हो गया 28 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और पी कितने हो गए बेटा 1 और 1 2। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, -4 की पावर है -2, -4 की पावर -2 है। जब भी पावर आपके माइनस में दी हुई है उसको आपको हटाना होगा, और हटाने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आप उसको रिवर्स कर दो नीचे 1 मान के नंबर पे। ठीक है ना, इसको रिवर्स कर देंगे और माइनस की पावर यहाँ पर हट जाएगी। अब इसे हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से माइनस कट गया, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 1/16, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर आएगा 1/16। ठीक है, और यहाँ पर हम बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/5 मल्टीप्लाई 3/7। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर वीडियोस अपलोड की हुई है, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि -4/5 मल्टीप्लाई क्या करना है 3/7 करना है। सिंपल सा फंडा ये है, आप इनको काट रहा है तो काटिए, ये कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 आ जाएगा। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 3 = 6 + 2x। आप क्या करेंगे, x के नंबर को x के पास लेके आएंगे, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और नंबर को नंबर के पास ले जाओ प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, अब हो जाने के बाद 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2x बचा, इक्वल कितना आ गया 3 आ गया, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाता है डिवाइड में। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो आपके हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है कि जो मानवी है वो एक क्यूबॉइड बनाना चाहती है, और जिसकी साइड आपको दी हुई है 5 2 और 5। ये बेटा लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये हाइट है। हाउ मेनी सच टाइप ऑफ क्यूबॉइड आर नीडेड टू मेक अ क्यूब। देखो क्यूब का मतलब ये होता है साइड का मेजर इक्वल होना। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि क्यूब बनाना है। क्यूब का मतलब होता है 3 3 के जोड़े, और उन जोड़ों में सेम संख्या होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो 5 का 2 तो है हमारे पास, हमें एक 5 और चाहिए, चाहिए ना, और यहाँ पर 2 तो हमारे पास एक है, तो इसका मतलब 2 और कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो एक और ले लेंगे और एक और ले लेंगे, तो हमने इस प्रकार ले लिया। तो यहाँ पर हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी 20 जो क्यूबॉइड्स होंगे ना, 20 क्यूबॉइड्स यदि होंगे उनको मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक क्यूब का निर्माण इसमें कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है एन आर्टिकल वॉज बाउट ऑफ RS 1239 रुपीज इंक्लूडिंग 18% GST। ये देखो ध्यान से, इंक्लूड इसमें जुड़ा हुआ है। फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर एडिंग GST, यानी GST को ऐड करने से पहले इसका प्राइस क्या होगा बेटा, वो आपको फाइंड करना है। अब देखो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको यहां पर GST पहले से इंक्लूड है, और जब इंक्लूड की बात करेगा ना तो आपको पहले की प्राइस हमेशा X माननी है। तो आप क्या लिखोगे, लेट दी प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूड GST, यानी GST ऐड होने से पहले उस आर्टिकल का जो प्राइस है वो X रुपए है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, इस पर GST कितना लगता है, जो GST लगता है वो यहाँ पर लगता है बेटा, GST यहाँ पर कितना लगता है 18% लगता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 18%। देखो जब भी आपके कोई वैल्यू परसेंट में लग रही है तो हमेशा मेन वैल्यू पे लगती है। मेन वैल्यू का मतलब होता है पहले वाला मूल्य, और पहले वाला मूल्य कितना है X है, तो हम यहाँ पर X से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 18/100x। अच्छा एक बात बताइए, GST लगेगा तो वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, जब भी कोई गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का टैक्स है GST, गुड सर्विस टैक्स जिसकी फुल फॉर्म होती है,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मूल्य में बढ़ेगा। पहले का मूल्य कितना था, x था, इसमें जीएसटी बढ़ गया 18/100x। बढ़ने के बाद बेटा कितने रुपए हो गए, 1239 रुपीज, 1239 रुपीज हो गए। तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर नीचे 1 मानेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 100 आएगा। 1 का डिवाइड 100 में देंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 18x इक्वल टू 1239। कितना हो गया, यहाँ पर ऐड कर दो, 118/100x इक्वल 1239। नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। तो 118x मल्टीप्लाई 1 करोगे तो यही आएगा, और 1239 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो 123900 यहाँ पर आ जाएगा। x को बाहर कर दो, जो मल्टीप्लाई है वो चला जाएगा बेटा डिवाइड में। और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसमें डिवाइड देना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसमें डिवाइड यहाँ पर देना होगा। तो डिवाइड देने पर जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर क्या है, लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 1050 रुपीज, यानी जीएसटी ऐड होने से पहले इस आर्टिकल का जो प्राइस था वो था 1050 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके आ चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हमें मैच करने होंगे यहाँ पर, और बिल्कुल आसान है जैसे हमने अभी तक किए। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क राइट अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स। हमें जहां पर सत्य है, असत्य है, ट्रू है, फॉल्स है, वहां पर हमें राइट का साइन लगाना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए की पावर m भाग डिवाइड बाय b की पावर n, ठीक है ना। तो बेटा जब भी इस प्रकार का है, यहाँ पर देखो एक चीज, तो दोनों ही डिजिट अलग अलग है, यानी a और b का मतलब है दोनों डिजिट यहाँ पर अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर यहीं पर सेम रहने वाला है, या मैं इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। और जो कि यह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग ही दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपको दिया हुआ है 2 की पावर -3। अभी मैंने समझाया था जब भी पावर माइनस में आती है उसका माइनस हटाना जरूरी होता है, इसलिए उस संख्या को हम रिवर्स करेंगे, नीचे 1 मानेंगे। तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 1/, क्या आएगा, 8 आएगा। तो बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू, यहाँ पर हो जाएगा। जब भी कोई नंबर हो, चाहे कोई अल्फाबेट हो, उसकी पावर यदि 0 दे रखी है, हमेशा आंसर 1 होता है बेटा, याद कर लीजिएगा, क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या है, ट्रू है। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 0.0016। सबसे पहले हम पॉइंट हटा देंगे, 1 2 3 4, जितनी संख्या बाद पॉइंट है उतना डिनोमिनेटर में 0 हम बढ़ा देंगे। डिजिट को बाहर निकालेंगे, यहां से पॉइंट लगाएंगे, एक संख्या बाद पॉइंट लगाए, एक 0 को हटा देंगे। 10 की पावर अब कितनी हो गई, 1 2 3, और जब 0 नीचे की होती है तो माइनस बार लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये होगा, जो कि यहां पर नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक्स बनने हैं। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज, यहां पर आपसे बोला गया है टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ, सॉरी क्वेश्चन यही है, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर दिया हुआ है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस। तो इसका आंसर आएगा इक्वल। क्या आंसर आएगा इसका, इक्वल यहां पर आएगा, तो हम लिख देंगे इक्वल। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 6 साइड स्क्वायर, और साइड की पावर 3 इसका वॉल्यूम का होता है, इसी का ही, किसका, क्यूब का। क्यूब यदि वॉल्यूम बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका आंसर ये होता, और जब सरफेस एरिया बोल रहा है तो होगा 6 साइड स्क्वायर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू, मतलब 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब यहां पर होते हैं, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। नेक्स्ट है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड, हमेशा जब भी कोई जगह घेर रहा है ना, तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा बेटा, वॉल्यूम लगेगा, है ना, क्या लगेगा, वॉल्यूम लगेगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं, आपको मैच करना है यहाँ पर, बिल्कुल आसान है, कैसे करना होगा। यहाँ पर देखो, ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर ए बी आएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करने पर ए सी आएगा, और ए को डी से मल्टीप्लाई करने पर ए डी आएगा।
तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अगला देखते हैं। इसी प्रकार 5xy को x से मल्टीप्लाई करने पर 1 और 2x हो गए और y हो गया, प्लस 5xy कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए, माइनस 5 5 जा 25 x और y। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो से जब भी किसी को मल्टीप्लाई करोगे हमेशा जीरो आएगा, तो इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। और यहां पर ए बी सी को देखो, सीधी सी बात है, वो पहला पॉइंट होगा। कैसे होगा, ए कितनी बार है, 2 बार है, बी सी प्लस ए बी सी को बी से करो, ए बी का स्क्वायर सी हो जाएगा, और ए बी सी को सी से करोगे ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला पॉइंट हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे बेटा। तो यहां पर देखो, द ग्राफ शो द ईयरली सेल फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी कोई एक उद्योग है जो कि कुछ सामान बनाता है, तो उसका जो सेल है वो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर गलत का मतलब अधूरा छोड़ा हुआ है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि कितना ईयर कौन सा है, तो हम इसका आंसर बिल्कुल सीधी सी बात है दे ही नहीं सकते। तो इस प्रकार बेटा ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी के आगे के क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।